प्लेडियन मास्टर्स का ये मैसेज हमारे लिए आया है, ये हमें ये बताने के लिए कि इस समय बहुत 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 क्रिटिकल टाइम है अर्थ के लिए। ज़बरदस्त काम चल रहा है। ये आप जानते हैं अभी तक 2020 ने कितने लोगों के जीवन में बहुत उथल पुथल लाया है। फ्रेंड्स, ये जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये प्लेडियन मास्टर्स का मैसेज है। इसको माइकल लव ने चैनल किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं पीएमसी हिंदी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ आज का ये सेशन शेयर कर सकूँ। मैं हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और सभी लाइट मास्टर्स का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने आज मुझे माध्यम बनाया आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। प्लेडियन मास्टर्स कौन है? प्लेडीज एक फिफ्थ डिमेंशन का प्लैनेट है और ऐसा माना जाता है कि अर्थ और प्लेडीज एक दूसरे के डिस्टेंट कजन्स हैं। ये वो टाइम है जिसके लिए लोग सदियों से इंतज़ार कर रहे थे। ये एक युग परिवर्तन का समय है। हम कलयुग से हमने ट्रांजिशन करी है इन द एज ऑफ लाइट। ये जो 2020 का टाइम है फ्रेंड्स, ये इसमें सभी लोग एक बहुत ज़बरदस्त असेंशन एक्सपीरियंस करेंगे। जिस व्यक्ति ने इसको डिकोड किया है इस मैसेज को, उसको पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है अर्थ की, लेमुरियन टाइम्स से लेकर 2020 तक। सबसे पहले प्लेडियन मास्टर्स हमको लेमुरियन टाइम्स के बारे में बताते हैं। लेमुरियंस कौन थे? लेमुरियंस एथरिक बीइंग थिंग्स। फ्रेंड्स, ये हमारी फिजिकल बॉडी होती है और उसके अराउंड एक एनर्जी की सेम टाइप की बॉडी होती है, वो होती है एथेरिक बॉडी, राइट? तो वो एथेरिक बीइंग्स थे और वो एक सन पोर्टल से अर्थ पर आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने हवाई में अपनी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। थी उनकी बॉडी, उनकी फिजिकल नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली पहले तो वो सिर्फ प्राणा पे ही जीवित रहते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अर्थ फूड लेना शुरू कर दिया, जैसे सीड्स, फ्रूट वगैरह, तो तब उन्होंने फिजिकल बॉडी डेवलप करी। हवाई में उनका सिविलाइजेशन उन्होंने सेटअप किया था और वहाँ पे वो मेडिटेट करते थे। उनके मोनेस्ट्रीज थी और बहुत एडवांस्ड लैब्स थी। अपनी पूरी जो जर्नी है अर्थ की, उसको नोट डाउन करते थे। ये उन्होंने 2 लेवल्स पे नोट डाउन करी। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिसको आप फिजिकल चीज़ बोलेंगे, और एक आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, हमारे सभी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स सारे के सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में होते हैं। इसको क्लेयरवॉयंट्स एक्सेस कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को, और जान सकते हैं कि एक पर्सन की हिस्ट्री क्या रही है, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं। सब कुछ हमारे आकाश में रिकॉर्डेड होता है। इन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी एंटर किया कि जो भी अपनी इनकी जर्नी थी, और बहुत सीक्रेटली पूरे स्क्रोल्स को रखा। इसको बोलते हैं लेमुरियन स्क्रोल्स। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो भी पूरे सरेंडर के साथ, पूरे भाव के साथ इस लेमुरियन स्क्रोल्स को देखता है, उसकी एंशियंट मेमोरीज एक्टिवेट हो जाती हैं। ये मेमोरीज फ्रेंड्स हमारे सेल्स में स्टोर्ड हैं। हमारी कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एज विद इन सो विदाउट। जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। हमारे अंदर ये सब रिकॉर्डेड है हमारे सेल्स में, और ये एंशियंट मेमोरीज एक्टिवेट हो रही हैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। अब इतनी लाइट आ रही है कि लोगों को याद आ रहा है कि वो पहले भी रहे हैं अर्थ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ये सारी मेमोरीज फ्रेंड्स उनकी एक्टिवेट हो रही हैं। लेमुरियंस, एज आई टोल्ड यू, वो 5th डिमेंशनल रेस थे और वो हाईली एडवांस्ड थे। उन्होंने अपने स्क्रोल्स में सेंट्रल सन के बारे में बहुत लिखा है फ्रेंड्स। एक तो आपका सूर्य है जो आप जानते हैं, लेकिन एक सेंट्रल सन है, हिडन सन भी बोलते हैं उसको ये शिवा भी बोलते हैं, उसको सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन बोलते हैं, उसको सारी जो हमारी सुपर नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, उन सब का सोर्स सेंट्रल सन है। ये सेंट्रल सन से अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है कि अर्थ पूरी हमारी आंखों के सामने बदल रही है। वी आर चेंजिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आइज। कितने एक्साइटिंग टाइम्स में रह रहे हैं फ्रेंड्स हम। ये सेंट्रल सन से ज़बरदस्त लाइट आ रही है। लाइट इसमें कौन सी आ रही है? गामा रेज आ रही है। गामा रेज फ्रेंड्स बहुत पावरफुल रेज हैं। ऐसा इस ट्रांसमिशन में बताया गया है कि वो
किसी चीज़ को 48 आवर्स में एक स्पीशीज को भी बदल सकती हैं। कुछ रशियन एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं गामा रेज के इफेक्ट पर कि वो मॉर्फ कर देते हैं फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। सो ये आप इस ट्रांसमिशन में रीड कर सकते हैं। गामा रेज इस वक्त अर्थ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम कर रही है, हम चेंज कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं अपनी ही आंखों के सामने। हमारी अर्थ चेंज हो रही है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं जब ये ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए बैठी तो यहाँ पर एक बुक रखी थी जो कि थी न्यू अर्थ। सो मुझे वो बहुत सुंदर सिंक्रोनिसिटी लगी कि हाँ, वाकई हम एक न्यू एज में शिफ्ट कर रहे हैं। और वो बुक भी वही आई अमंग ऑल द बुक्स। ये जो बुक मेरे पास पर रखी थी, इट इज़ न्यू अर्थ बाय एकार्ट टोले। सो फ्रेंड्स, ये न्यू अर्थ का टाइम है, ये असेंशन का टाइम है, ये लाइट का समय है। बहुत सालों बाद, 26,000 साल बाद ये एज आई है। अर्थ बीइंग्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, लाइट बीइंग्स अपनी सांसें थामकर इस ग्रेट इवेंट को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। इस ग्रेट इवेंट के लिए उन्होंने एक डेट भी दी है और वो है 21 दिसंबर 2020। अभी जो कुछ ही मंथ्स बचे हैं 21 दिसंबर 2020 तक, तो ये एक क्रिटिकल प्रिपरेशन का टाइम है। ये अब इतनी लाइट आ रही है, वो कहाँ जाएगी? वो लाइट हमने अपनी बॉडी में ही लेनी है, तो हमको अपनी बॉडी को भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेमुरियन बींग्स की मैं आपको हिस्ट्री बता रही थी। अर्थ पर आए, सेटल किए, अपनी स्क्रोल्स मेंटेन किए, सेंट्रल सन के बारे में बहुत बात करी। और उसके बाद अब वो सतयुग में आए थे लेमुरियंस। जब लेमुरियंस अर्थ पर आए थे, अर्थ का सतयुग चल रहा था। फ्रेंड्स, सतयुग के बाद ये एक साइकिल है। सतयुग में आप सन के पास हैं, राइट? सो वो सतयुग है। जब आप जैसे जैसे आप सन से दूर जाते जाएंगे, आप डार्कनेस की एज में आते जाएंगे। ये इस समय ये डार्कनेस की एज है। और जब हम ऊपर जा रहे हैं वापस, हम सन की तरफ दोबारा जा रहे हैं, सन की लाइट की तरफ दोबारा जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन एज ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, ये लेमुरियंस का ये सबसे पहला तो पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट फ्रेंड्स ये था कि इस समय आकाश में क्या हो रहा है, सितारों में क्या हो रहा है, प्लैनेट्स में क्या हो रहा है। सो इसको बोलते हैं वो जुपिटर प्लूटो बोलते हैं। सो जुपिटर प्लूटो जब एक साथ आए तो अर्थ पे जबरदस्त लाइट आनी शुरू हो गई। सो इतनी लाइट आई अर्थ पर कि अर्थ चेंज होने लग गई। फ्रेंड्स, एक्चुअली 2012 में ये हो गया था। 2012 में अर्थ का जो डार्क एज था वो खत्म हो गया था, लेकिन सेंट्रल सन की लाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाई थी। और उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि एक तो जुपिटर और प्लूटो की पोजीशन बहुत फेवरेबल नहीं थी, और दूसरा, कुछ डार्क बीइंग्स नहीं चाहते थे कि सेंट्रल सन की लाइट हम तक पहुंचे। इसलिए ये प्रोसेस अब 2020 में जाकर कंप्लीट हो रहा है। 2020 इस साइकिल का कंप्लीशन है। 2012 में ये प्रोसेस शुरू हुआ, 2016 में इसका मिड पॉइंट हुआ, और दिसंबर 2020 में इसका क्लोजर हो जाएगा। हमारी सिर्फ अर्थ नहीं, पूरी गैलेक्सी, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी 5D में शिफ्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल इवेंट्स हुए हैं, जैसे जुपिटर और प्लूटो का एक साथ आना, सैटर्न का कुछ पोजीशन चेंज होना, प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होना, ड्रामेटिक शिफ्ट्स हुए हैं। नक्षत्रों और ग्रहों के हिसाब से ड्रामेटिक शिफ्ट्स हुए हैं। इतने ड्रामेटिक शिफ्ट्स कब होते हैं फ्रेंड्स? इतने ड्रामेटिक शिफ्ट्स तब होते हैं जब अर्थ पर कुछ मेजर होने वाला हो, जब ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नया युग शुरू होने वाला हो, तभी ये इतने ड्रामेटिक इवेंट्स एक साथ अर्थ पर होते हैं। और भी बहुत साइंस हैं ड्रामेटिक इवेंट्स के, जैसे कि बहुत सारे जो क्लेयरवॉयंट्स हैं वो देखकर बताते हैं कि हाँ, ये आने वाला है, ये शिफ्ट आने वाला है। ये सब सेलेस्टियल इवेंट्स फ्रेंड्स एक ही बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम लाइट एज में पूरी तरह से आने वाले हैं। एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, वी आर सो ग्रेटफुल कि हम इन टाइम्स में हैं, हम ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, इस सब में हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सुंदर बात आई डोंट थिंक कि हम किसी की लाइफ में हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आप लेमुरियंस से मैं आपको लेकर आई 2020 जुपिटर प्लूटो कंजंक्शन तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सी एज में शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो एज जिसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसको मैं आपको लाइट एज कभी कभी बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये हिंदू कैलेंडर्स में और मायन कैलेंडर्स में हमेशा से बोलते थे कि 2012 एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है। मायन कैलेंडर तो इनफैक्ट 2012 के बाद बंद ही हो गया था, इट स्टॉप्ड देयर। हिंदू कैलेंडर में भी आता है कि हाँ, ये कलयुग का एंड है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम डेट्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ट में ऐसी कौन कौन सी बड़ी इवेंट्स हुए थे जब भी ये
इतना नक्षत्रों ग्रहों का फेयर हुआ, स्टार्स का फेयर हुआ, तो पास्ट में कौन से ऐसे इवेंट्स हुए थे? पास्ट में फ्रेंड्स एक 5D प्लैनेट था। जब भी ये इवेंट्स हुए नक्षत्रों ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से, इतने ज़बरदस्त जब नक्षत्रों की मूवमेंट होती है तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एक प्लैनेट था 5D तैमत, तैमत का डिस्ट्रक्शन हो गया, एक तो ये हुआ। आइस एज शुरू हुई और ख़त्म हुई। लेमुरियन और एटलांटियन सिविलाइजेशंस शुरू हुई और ख़त्म हुई। तभी भी ये ग्रेट सेलेस्टियल इवेंट्स थे, तभी भी ये ग्रह नक्षत्रों का इतना ज़बरदस्त खेल चल रहा था। एक मेगालिथिक रेस थी, वो आई। जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हुए इन्हीं टाइम पीरियड्स में फ्रेंड्स। ये टाइम है चेंज का, ज़बरदस्त चेंज का, जो हम सब अपनी बॉडीज़ में फील कर सकते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस में फील कर सकते हैं। अर्थ में कितनी ज़बरदस्त अवेकनिंग फैल रही है, घर घर ध्यान पहुंच रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। सो फ्रेंड्स, ये सब साइंस एंड ये सब चीज़ हुई है। और जब ये ग्रह नक्षत्रों का खेल हुआ तब उस टाइम पे अनुनाकी अर्थ पर आए। अनुनाकी वो बींग्स थे जिन्होंने अर्थ को बहुत समय तक एक लोअर वाइब्रेशन में बांध के रखा। सो फ्रेंड्स, ये प्लस प्लेडियंस भी अर्थ से चले गए थे, तब भी ऐसा ही था, ग्रह नक्षत्रों का खेल चल रहा था। सो ये सब इवेंट्स पॉइंट आउट करते हैं कि अभी भी हमारे साथ कुछ ग्रेट होने वाला है। इनफैक्ट जो लोग इन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो ये जानते हैं कि ये सब पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और बाद में भी होगा। ये सब रेकरिंग साइकिल्स है फ्रेंड्स, एंड वी आर इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम्स, जिसको हम बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू अबाउट कि जो भी आपकी प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस से हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक और फ्रेंड्स, 2020 दिसंबर 21 दिसंबर 2020 में एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, और वो है द ग्रेट सोलर फ्लैश। जो अभी तक सेंट्रल सन की लाइट फुली अर्थ तक नहीं आ रही थी, लेकिन 21 दिसंबर 2020 इतना बड़ा दिन है, सेंट्रल सन की फुल लाइट अर्थ पर ब्लूम करेगी और हम पूरी इस लाइट में शाइन करेंगे। और ये फ्रेंड्स, लाइट इतनी ज़बरदस्त होगी जिसको इस ट्रांसमिशन में ये बताया गया कि एक ब्लाइंडिंग लाइट होगी, और इस ब्लाइंडिंग लाइट से हम पूरा जो अर्थ है ऐसा लगेगा कि उसमें एक और सूर्य उदय हो गया है। और साथ ही साथ कई सालों तक ये लाइट हम देख पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हम एक डिवाइन गोल्डन लाइट में आ गए हैं। सो ये जो एक्वेरियन एज है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम, ये जो न्यू एज है, दिस इज द एक्वेरियन एज। एक्वेरियन एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक्वेरियन एज का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज का एज है। स्पिरिचुअल वैल्यूज घर घर पहुंच रही हैं। सो जो सेंट्रल सन की लाइट फोर्सेज हैं वो इंश्योर कर रही है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी का दौर है ये अच्छे से चालू रहे, अच्छे से सब तक पहुंचे। सो जैसे इसका एग्जाम्पल है घर घर ध्यान पहुंचना। और फ्रेंड्स, एक्वेरियन एज का क्या सिम्टम है? दैट हम सब लव, कोऑपरेशन, शेयरिंग, केयरिंग के साथ रहेंगे, हम सब नेचर के साथ दोबारा जुड़ेंगे। हमारा नेचर से इस वक्त एक ही रिश्ता है, सिर्फ लेना लेना लेना, और वो भी बिना पूछे लेना। लेकिन ये हमारा रिलेशनशिप नेचर के साथ चेंज होने वाला है। ये जो 5D गामा रेज हम तक पहुंच रही हैं, ये गामा रेज हैं ब्लिस की रेज। दीज आर रेज ऑफ ब्लिस एंड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। सो ये सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जैसे टेलीपैथिक एबिलिटीज, जैसे टेलीपोर्टेशन, जैसे फ्लाई करना, जैसे आपकी बॉडीज बहुत हेल्दी और एज ना करें, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इस फ्रीक्वेंसी के हैं, 5D गामा फ्रीक्वेंसी के। सो ये एक स्पिरिचुअलिटी का एज है, ये एज है हमारी एवोल्यूशन का, ये एज है जब हम एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑपरेशन में रहेंगे। हम जो अभी तक तेरा मेरा करते थे, सेल्फिशली रहते थे, ये पैराडाइम फ्रेंड्स अब नहीं चलेगा। 5D अर्थ में ये पैराडाइम नहीं चलेगा जीवन जीने का। सो अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, ये एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का टाइम आ चुका है अब। सो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हर चीज़ में नर्चर होंगे, हर चीज़ चेंज हो रही है इस वक्त, सारे के सारे सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। ऑल सिस्टम्स आर कोलैप्सिंग, न्यू सिस्टम्स आर टेकिंग देयर प्लेस। ये भी कहा गया है इस ट्रांसमिशन में कि नई नई सिविलाइजेशंस आएंगी। जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, दे आर दोज़ हू आर केयरिंग, वो एक नई सिविलाइजेशन फॉर्म करेंगे, एक न्यू रेस फॉर्म होगी। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको गामा रेज बताई थी, गामा रेज की एक और बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि वो आपके DNA को अपग्रेड कर देती है। आप सब जानते हैं, आपने अपने बायोलॉजी लेक्चर्स में पढ़ा होगा
कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। डीएनए के और भी स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको साइंटिस्ट बोल देते थे जंक डीएनए, कि उनको नहीं पता चलता था कि इस डीएनए का क्या रोल है, इन स्ट्रैंड्स का क्या रोल है। सो अब वो टाइम है जब हम अपने हमारे पूरे के पूरे 12 स्ट्रैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे डीएनए के, और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा कि आपकी कॉन्शियस, जितनी आपकी डीएनए की स्ट्रैंड्स एक्टिवेटेड होती हैं उतनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, हम एक 2 स्ट्रैंड रेस से एक एक्टिव 12 स्ट्रैंड रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। राइट, अब बहुत फास्ट शिफ्ट हो रहे हैं। गामा रेज इस प्रोसेस को बहुत 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 फास्ट करती है। सो फ्रेंड्स, दिसंबर 21 को आप एक एक्सपेक्ट कीजिए एक ब्लाइंडिंग लाइट, पूरा पूरी अर्थ इस न्यू कॉन्शियसनेस से भर जाएगी। ये न्यू कॉन्शियसनेस है स्पिरिचुअल वैल्यूज की, कोऑपरेशन की, लव की, पीस की। ये सब चीजें अर्थ पे एस्टैब्लिश हो रही हैं फ्रेंड्स, right in front of our eyes. We can feel the change in the air. So friends, I think I have tried my best आप लोगों के साथ ये मैसेज पूरा शेयर करने के लिए। मास्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये इतनी जो लाइट आपके शरीर में आ रही है उसको लेने के लिए आपको तैयार रहना है। और हम कैसे तैयार हो सकते हैं इतनी लाइट को रिसीव करने के लिए फ्रेंड्स? उसके लिए भी हमें मास्टर्स ने टिप्स दिए हैं। पहला, प्लांट बेस्ड फूड खाइए, वो हाई एनर्जी फूड है, हाई प्राना फूड है। दूसरा, प्योर वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ प्योर वाटर। इतनी एनर्जी आ रही है, आपको ये सब करना ही होगा फ्रेंड्स। अगर आप इतनी एनर्जी को लेना चाहते हैं अपनी बॉडी में तो बहुत सारा प्योर वाटर पीजिए, खाना अच्छा खाइए, रेस्ट कीजिए। इस समय आपकी बॉडी में बहुत हीलिंग हो रही है। अगर आपका मन करता है नॉर्मल से ज़्यादा सोने का तो सो जाइए, गिल्टी मत फील कीजिए कि आप सोते ही रह गए, ये कम रह गया, वो रह गया। आपकी हीलिंग हो रही है इस वक्त। और वो कहते हैं कि आप सी सॉल्ट बाथ लीजिए, सी सॉल्ट बाथ रोज लीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी को बहुत ज़बरदस्त क्लेंज कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मास्टर्स कहते हैं कि आप इनर ट्रॉमा वर्क कीजिए। हमारे अंदर बहुत ट्रॉमाज हैं, हमको मालूम भी नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स पे जाइए जहाँ पे इनर ट्रॉमा हीलिंग हो, इनर वर्क हो, उसमें जाइए और उन वीडियोस को ऑन कीजिए और समझिए, अपने इनर ट्रॉमास को रिलीज कीजिए। अब ये इस टाइम में इस कॉन्फ़िगरेशन में इनर ट्रॉमास नहीं रह सकते। 5D अर्थ के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। वी हैव टू रिलीज, नहीं तो हमको तकलीफ होगी। या तो हम अच्छे से रिलीज कर दें और अदरवाइज वील हैव टू रिलीज तो होगा ही फ्रेंड्स, अच्छे इजीली हो या डिफिकल्टी से हो, रिलीज तो होगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप नेचर में खूब जाइए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब है नंगे पैर चलना। अर्थ के साथ अपना कनेक्शन डेवलप कीजिए, सन के साथ अपना कनेक्शन डेवलप कीजिए। सो गो आउट इन नेचर। अपने आप को नेगेटिव लोगों, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखिए। ये पीरियड आपका एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनने का पीरियड है। तो वो कैटरपिलर जो है वो कुकून अपने अराउंड बना लेता है। सिमिलरली आप भी थोड़ा अलग हो जाइए इन सब चीज़ों से, अपना हीलिंग कीजिए। मास्टर्स ये भी कहते हैं क्रिस्टल्स का यूज़ कीजिए। वो लोग बहुत क्रिस्टल्स का, उन्हें बहुत ज्ञान था और वो क्रिस्टल्स को यूज़ करते थे प्योर 5D लाइट को अपने अंदर लाने के लिए। सो हम भी क्रिस्टल्स, जिनको क्रिस्टल्स की समझ है या जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो क्रिस्टल्स को यूज़ करें अपनी बॉडी में लाइट को लाने के लिए, ग्रेटर डिग्रीज ऑफ लाइट को लाने के लिए। ये सब फ्रेंड्स हमको प्लेडियन मास्टर्स ने टिप्स दिए हैं कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को प्रिपेयर कर सकते हैं इस लाइट को लेने के लिए अपनी बॉडी में। फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड करते हैं इस ट्रांसमिशन को ये कहते हुए कि आप सब ने बहुत ग्रेट काम किया है। आप सब आए हैं अर्थ पर, आपने बहुत जन्म लिए हैं, आप बहुत जन्म, बहुत तकलीफ सही है क्योंकि आप यहाँ पे होना चाहते थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस ग्रेट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ, यू वांटेड टू बी हियर। सो इसलिए वो हमको कंग्रेचुलेट करते हैं इस हमारे डेयरिंग के लिए। और उसके बाद वो दे जस्ट थैंक अस, वो थैंक यू करते हैं कि हम इस मोमेंट पे साथ हैं और हम सब एक साथ अर्थ की असेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने इस ट्रांसमिशन को सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इस पूरी ट्रांसमिशन को पाना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू गो टू द, जो इसमें लिंक में शेयर कर दूंगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।